जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जिस दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ, वह वनस्पति जोड़ों के दर्द में अमृत का काम करती है। सिर्फ 2 से 3 खुराक में ही आपके जो जोड़ों का दर्द है, जो आप कई सालों से इससे पीड़ित है, वह 2 से 3 खुराक में ही खत्म कर देती है टूटी हुई हड्डी को और चमत्कारी ढंग से जोड़ देती है। आपके जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके ये ग्रीस वगैरह खत्म हो गए, कैल्शियम खत्म हो गया, सारी चीज़ों की पूर्ति कर सकती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं छोटी छोटी सी इन दिव्य वनस्पतियों की जानकारी आप लोगों को देती हूँ, और मैं उन्हीं वनस्पति की जानकारी देती हूँ जिनसे कोई नुकसान ना हो। इसको कैसे लेना है, किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कौन सा पौधा है, मैं सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में दे देती हूँ। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप या तो ऑनलाइन इस पौधे को मंगवा सकते हैं, ये जंगल में तो यह स्वतः ही मिल जाता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी सुविधा है। आप पार्सल से भी अपने घर के ऊपर इस वनस्पति को लगाइए, खुद खाइए, पूरे मोहल्ले को आप स्वस्थ कीजिए। अपना गांव हो तो सभी गांव के लोगों को दीजिए। एक माँ प्रकृति के रूप में यह जो हमको सौगात मिलती है फ्री में, जब हम इन मुझे पता है मेरे खुद के परिवार के कुछ सदस्य, देखिए जैसा मैं बोलती हूँ कि जो गांव का होता है वह क्या होता है, जोगी, और बाहर का सिद्ध होता है। तो हम उन चीज़ों को बताते हैं तो कोई नहीं मानता है, लेकिन हाँ, बाहर की चीज़ें लोग बाग इस्तेमाल कर लेते हैं। वह लोग काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये काफ़ी दूर गए, परेशान हुए, वहाँ लगाए, लेकिन वो लोग ठीक नहीं हुए। और मेरा एक वसूल है कि मैं किसी को ऐसे ही, मैं हाँ वीडियो बनाती हूँ, वह बात अलग है, लेकिन मैं किसी को, चाहे मेरा कोई सगा भी क्यों ना हो, मैं उनको ज़बरदस्ती बुलाकर यह सलाह नहीं देती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, भाई वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगी, लेकिन वो सोचें कि हम ज़बरदस्ती किसी को चीज़ देते हैं तो कोई नहीं लेता है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी मैं आप लोगों को चीज़ें दे रही हूँ फ्री में, लेकिन आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। आप लोग हॉस्पिटल में हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इन दिव्य वनस्पतियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो और इसका मैंने खुद ने किया है। 2006 में गुरुजी का एक बिजनेस था, BSNL में टावर लगाने का, और पूरे मध्य प्रदेश का ठेका था गुरुजी के पास में। जब किसी कारणवश गुरुजी के पैर की 2 हड्डियां एक ही पैर की टूटी थी, जब हम साधना के क्षेत्र में तो थे लेकिन कम थे, जब हमारा बिजनेस था, जब गुरुजी की हड्डियां टूटी और काफ़ी गुरुजी को बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ था तो परेशानी आई। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, क्योंकि तब वहाँ से हॉस्पिटल ही गए थे, और जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, प्लेट डलेगी, लेकिन मैंने मना किया, और गुरुजी ने भी। सिर्फ आप हमारी जो हड्डी है इसको अच्छे से इनको बराबर चिपकाइए और हमको घर भेजिए यहाँ से। डॉक्टर चिल्लाने लगा। 3 दिन फिर भी रखा, 1 दिन कच्चा पट्टा लगाया, 7 दिन रखा शायद, और फिर पक्का पट्टा चढ़ाया, और बोला हमारी कोई गारंटी नहीं है, यदि यहाँ 1.5 महीने के बाद में नहीं जुड़ा तो हम इसका फिर से इसमें प्लेट लगवाएंगे। हम घर आ गए। घर आकर गुरुजी ने उनके एक आदिवासी मित्र को फ़ोन किया, जब फ़ोन सुविधा थी हमारी, क्योंकि हम तो खुद टावर लगाते थे, तो हमारे पास में छोटे छोटे से फ़ोन थे, और सफ़ेद कलर का BSNL का फ़ोन गुरुजी के पास था, एक काला कलर का मेरे पास में था। अब तो मुझे उसमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी पुरानी बात है, और अब तो फ़ोन देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो वह फ़ोन होना बहुत बड़ी बात थी उस समय के ऊपर। तो गुरुजी ने, उनके एक मित्र थे, जब गांव में उस प्रकार के वहाँ फ़ोन भी लगाए थे गुरुजी ने, जो वो डब्बे वाले फ़ोन होते थे और एक पतला वाला टावर लगता था। तो गांव में जब सरकार की तरफ से टावर लगे थे, तो एक गांव में एक आदिवासी था, उनके पास में गुरुजी ने फ़ोन लगाया। फिर पहले के लोग ऐसे थे, दूसरी जगह से किसी को बुलाकर ले आते थे। आज के लोग तो ऐसे हैं नहीं। एक गाँव में फ़ोन होता था, पूरे गाँव के लोग बात कर लेते थे उससे। फिर वो आया, बात की उन्होंने, क्योंकि गुरुजी का अच्छा मित्र था वहाँ। तो गुरुजी ने कहा कि वो जो वहाँ पर गुरुजी ने देखा था उसको कि वो काफ़ी मेरे लिए ले यहाँ से। वो गया और इतनी सारी तोड़ कर लाया। एक मंदिर के ऊपर चढ़ी हुई थी वहाँ, और मंदिर की
एक पौधा था बड़ का, उसके ऊपर पंडित जी ने उसको चढ़ाया था, तो गया और उसको लेकर आया। लाने के बाद में मैंने गुरुजी को 15 दिन खिलाया। उसको मैंने कंटिन्यू खिलाती रही। जब मैं खिलाती तो उसकी 10 से 15 मिनट के बाद में गुरुजी को ऐसे पूरे शरीर में जैसे कोई खून दौड़ रहा हो, कुछ चीज़ ऐसा लगता था। और मैं खुद बांटती थी और गुरुजी को देती थी। तो मैं पूरी विधि आप लोगों को दे देती हूँ, पौधा देती थी। 15 दिन में गुरुजी की वो हड्डियाँ जुड़ गई थी। गुरुजी उसके बाद में डॉक्टर के पास नहीं गए। गुरुजी ने यहीं 20 दिन के अंदर पट्टा काट लिया। और गुरुजी 20 दिन के बाद में माँ नर्मदा का धन्यवाद देने के लिए हम दोनों पति पत्नी नर्मदा के शमशान में गए। हमने हवन पूजन किया और माँ का धन्यवाद करा और वहाँ से आए। उसके बाद में हर 15-20 दिन में हम उस दिव्य वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम गांव से आश्रम पर आ गए, हमने बागुड़ में उसको लगा दी। फिर हम दूसरी चीज़ों में लग गए, हमने वनस्पति का थोड़ा काम कम कर दिया था। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद में फिर मैंने सारी चीज़ें उस हिसाब से चालू करी कि मैं किसी आश्रम पर कोई नहीं आ सकता, तो मैं इस हिसाब से यह सुविधा आप लोगों को दे सकूं। तो मैं आप लोगों को पौधा दिखा देती हूँ, इसको कैसे लेना है वह विधि भी बता देती हूँ। तो पूरा पौधा देखिए, देखने के बाद में आप घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुद ने इसका इस्तेमाल करा है, मैंने भी खाई है, गुरुजी को भी खिलाई है। मेरे कभी जोड़ों में दर्द नहीं होता है, सर दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। दर्द यहाँ होता है और वह दर्द होता है गुरुजी के। यही है वह दिव्य वनस्पति जिसका नाम है हड्डी जोड़। हड्डी जोड़ वनस्पति इस प्रकार की होती है और यह भी हमारे यहाँ पर पौधा है। इस समय के ऊपर इसमें पत्र होते हैं छोटे छोटे जो झड़ जाते हैं। यह काफ़ी बड़ी हो जाती है। जंगल में तो यह ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन जो इसके गुण हैं बड़े ही चमत्कारी है। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें, किस प्रकार से इस्तेमाल करें, और यह सारी चीज़ें आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो यह है हाड़ जोड़, हड्डी जोड़, और इसको हम बोलते हैं चारधारी। ऐसे यह जो वनस्पति है यह सबसे ज़्यादा सोना बनाने के लिए काम आती है, लेकिन वह सोना नकली होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग पारे से और इसके रस से जो सोना बनाते हैं वह सोना नकली होता है। तो वह जानकारी मैं और कभी दूंगी, लेकिन उसको देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, यह पारे को ठोस करती है। तो यही है, इसको हम तीन धारी भी बोलते हैं। और यह हाड़ जोड़ और हड्डी जोड़ वनस्पति है, इसको हम तीन धारी थोर भी बोलते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इसकी विस्तार से और दे देती हूँ। अब यह छोटा ही पौधा है हमारे यहाँ, क्योंकि अब बागुड़ में लगा था और मैंने बागुड़ से निकाल कर इस साइड में इसको लगाया है। अभी जो यह वनस्पति है, इसको लेने का तरीका बहुत ऐसे तो बहुत सरल है, लेकिन यह जब हम इसको लेते हैं तो इसमें जो पदार्थ होता है उससे कांटे कांटे होते हैं नली में। तो आपको इसको पहले अच्छे से 1 इंची का टुकड़ा तोड़ना है। उसका एक पंगेर ले लेनी है, उसमें पंगेर नुमा चीज़ें होती है, तो एक पंगेर ले लेनी है। उसके बाद में उस पंगेर को आपको अच्छी सिलबट्टा के ऊपर बांटनी है। थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। गुड़ और घी के साथ में उसकी अच्छी गोली बना लीजिए। गोली बनाकर आप उसको एक चम्मच में रखिए, और चम्मच में रखने के बाद में अपने साथ में एक गाय के दूध का गिलास रखिए, 1 गिलास दूध। उसको दूध और घी के साथ ही लेना है आप लोगों को। दूध और घी में चम्मच में थोड़ा सा घी डाल लीजिए और जिसको मुंह में डालिए और ऊपर से आप दूध पी लीजिए। जैसे ही आप दूध पियेंगे वो अंदर एक चली जाएगी। यदि वो थोड़ी देर मुंह में रहती है तो पूरे मुंह में कांटे कांटे कर देती है। 15-20 मिनट तक यह चीज़ें होती, कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ वो कांटे जैसे चुभते हैं पूरे मुंह में। क्योंकि मैंने खुद ने भी खाई है, और जब हम बांटते तो हमारे हाथ में भी ऐसे जैसे लगता है कि कांटे कांटे चुभ रहे हैं, यदि हल्की सी लग भी जाती है। तो आप इसको गुड़ के साथ ही ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बाग इन जो वनस्पतियाँ हैं इनको कहते हैं हम अभिमंत्रित कर कर दे रहे हैं और आप खाइए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। यह साधारण तरीके से भी काम करती है। बहुत जगह
आपने देखा होगा कि लोग बहुत दूर दूर जाते हैं इन हड्डियों की दवाइयों को लेने के लिए, वहाँ ऐसी ही दिव्य वनस्पतियाँ आप लोगों को दी जाती है। एक नागर मोथा है जो जोड़ों के दर्द के लिए हैं, जो बबूल की फली होती है वह जोड़ों के दर्द में और हड्डी को जोड़ने में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। वह बबूल का जो गोंद होता है वह भी काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। लेकिन यह जो हाड़ जोड़ है, यह एक ऐसी दिव्य वनस्पति है कि आप एक बार इसको ले लेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप इसको नर्सरी से भी मंगा सकते हैं। नर्सरी पर थोड़ी दिक्कत आती है इसको ढूंढने में और आने में, लेकिन आराम से आ जाती है। जंगल में तो यह स्वतः ही मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर वनस्पतियाँ हम जंगल से ही लाए हैं, लेकिन आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मुझसे जितना हो रहा है मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी की मदद कर रही हूँ कि आप लोग घर बैठे ही इन दिव्य वनस्पतियों का फ़ायदा उठाएं। मैं तंत्र की भी ज़्यादातर जानकारियाँ आप लोगों को आसान और सरल भाषा में हमेशा देती रहती हूँ। मैं घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं देती हूँ, यह चीज़ें सबको बताती भी हूँ मैं कि जो यह चीज़ें हैं बहुत ही ऐसे तो दुर्लभ है, लेकिन माँ प्रकृति की कृपा से और माँ भगवती की कृपा से मुझे यहाँ अपने गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप में इतनी सारी जानकारियाँ, और देखिए मैं हमेशा बताती हूँ यहाँ इतनी सारी जानकारियाँ आपको पुस्तक वगैरह में भी नहीं मिलती। जो खुद के अनुभव होते हैं वह काफ़ी महत्व रखते हैं हर एक क्षेत्र में। तो इंसान के अनुभव ही उसको हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाते हैं। यदि आपके अनुभव अच्छे हो तो आप बहुत सारे लोगों का अपने अनुभव से भला कर सकते हैं। मैंने इनके ऊपर काफ़ी काम किया और अब भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम जब तक इस शरीर में हैं हमको हर एक कर्म करने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने देखा है लोग बाग हज़ारों रुपए की दवाई गोली, चाहे पथरी की बीमारी के लिए हो, बहुत सारी बीमारियों के लिए हो, लेकिन इनका प्रयोग नहीं करते। हाँ, जब हार जाते हैं तो फिर इस साइड में आते हैं आयुर्वेद की तरफ। जब हार मानकर यदि आप पहले ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो यहाँ आपकी शरीर की हजारों बीमारियों को ठीक कर सकती है। जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए, जैसे यह हाड़ जोड़ 3 धारी है, इसको थोर भी बोलते हैं। दूसरा पारिजात के पत्र, निर्गुंडी के पत्र, यह जो दिव्य वनस्पतियां हैं मैं खुद भी इनका इस्तेमाल करती हूँ। देखिए मैं नहीं कहती कि नहीं मैं बहुत उस हिसाब से हूँ। आज मेरी उम्र 45 हो चुकी है, लेकिन मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं मैं काफ़ी परेशानियों से गुजरी हूँ गुरुजी के जाने के बाद में, बहुत सारी समस्याओं से, लेकिन उसके बाद भी मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं एकदम उस हिसाब से हूँ। तो आप लोग इन दिव्य वनस्पतियों का प्रयोग कर कर घर बैठे ही बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। तो प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी एक अच्छी प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से, और मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इस हिसाब की दिव्य वनस्पतियाँ लाती हूँ और आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ इनकी। मैं इनके बीच ही रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई हाँ वहाँ से उठा कर लाती हूँ, नहीं, मैं आप लोगों को मैं इनके ऊपर काम करती हूँ।